नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पनियाल स्टडी कैप्सूल में। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक कॉमन टिप्स टाइपिंग टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ कुछ एक कॉमन डाउट जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं जब भी वो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करना चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट। तो चाहे आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके माइंड में काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी डाउट रहते हैं एक स्टूडेंट के माइंड में जब भी वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना चाहता है टाइपिंग टेस्ट, तो मैं उनको पूरे के पूरे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है इस वीडियो के बाद भी कुछ एक डाउट आपके माइंड में रह जाए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उन डाउट को क्लियर करने की। और आज इस वीडियो में बेसिकली कुछ एक कॉमन टिप्स लेने वाले हैं सबसे पहले, और उसके बाद जितने भी कॉमन डाउट रहते हैं हर एक स्टूडेंट के फर्स्ट टाइम जब भी वो एग्ज़ाम देना चाहता है टाइपिंग टेस्ट का, तो वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी टाइपिंग टेस्ट के ऊपर ही, जिसमें मैंने डिस्कस करा था एक एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट का ही जो कंडक्ट किया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 4 फरवरी 2019 को, और पोस्ट कोड 627 के लिए कंडक्ट किया गया था, और ये पोस्ट थी क्लर्क सेक्रेटरीट की। तो मैं ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, और साथ ही मैंने डिस्कस भी करा है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आया था उसे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी को वो सैम्पल पेपर चाहिए तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वो प्रोवाइड किया है सैम्पल पेपर। तो उससे आपको थोड़ी और हेल्प हो जाएगी अपनी टाइपिंग को सुधारने में। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह की जो वर्डिंग रहती है वो किस तरह से एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो उससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो चलिए अब थोड़ी सी टिप्स लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्लरिकल की तैयारी करें या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिनमें उन्हें टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तो वो अपनी टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्टिंग से करते रहे, अगर उन्हें पता है कि हमने इन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के बाद के लिए इन चीज़ों को रखोगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं बचता कि आप अपनी जो स्पीड है और साथ ही साथ एक्यूरेसी है उसको मेंटेन कर सकें। क्योंकि आपको मिनिमम 3 से 4 मंथ लग जाते हैं 35 से 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड अटेन करने में। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है कि आप स्टार्टिंग से अपनी जो प्रैक्टिस है उसे मेंटेन रखें, ताकि आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो बनी रहे एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, डेली 4 से 5 घंटे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपकी जो मैक्सिमम स्पीड पहुंच जाएगी 35 से 40 वर्ड पर मिनट स्पीड पहुंच जाएगी। और इतनी स्पीड अगर रहेगी तभी आप जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो आप जो स्पीड है वहाँ पे रहती है, वहाँ पे 2 तरह की स्पीड रहती है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश के लिए आपके पास जो स्पीड रहती है वो 30 वर्ड पर मिनट रहती है, और हिंदी के लिए 25। तो अगर आप इतनी स्पीड मेंटेन करके रखते हो तभी आप एग्ज़ाम टाइम पे इस स्पीड को अटेन कर सकते हो। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप एग्ज़ाम के पहले से इस टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते रहिए। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो किस तरह से होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप हिंदी में टाइप कीजिए या इंग्लिश में टाइप कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो आपकी स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो आपकी जो स्पीड चाहिए वो 25 के आसपास चाहिए। और बात करें टाइम की, तो आपके पास जो टाइम लिमिट रहती है वो रहती है 10 मिनट की, और आपको टाइप करने होते हैं 1500 स्ट्रोक, और इसमें आपको 15 मिस्टेक माफ़ रहती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक मिस्टेक के 5 स्ट्रोक काटे जाते हैं। तो बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो वहाँ पे आपको एक पेज दिया जाएगा। ठीक है, उसमें एक पूरा पैराग्राफ लिखा होगा जिसमें आपके पास लगभग 2000 और 2200 के आसपास स्ट्रोक दिए होंगे। तो आपको सिंपल सबसे पहले क्या करना है, अपने खुद पेन से क्या करना है, 4 से 5 लाइन के पैराग्राफ खुद बना लेने हैं। तो उससे फ़ायदा क्या रहता है कि आपकी जो लाइन स्किप होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको कुछ एक टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या कीजिए, 4 से 5 मिनट उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लीजिए। तो उससे आपको थोड़ी और आसानी रहेगी उसको क्लेरिफाई करने में। ठीक है, और उसके बाद जब आप टाइप स्टार्ट कर दोगे आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद
आपके पास कंप्यूटर में टाइमर लग जाएगा, 10 मिनट का टाइमर लगा होगा कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद। तो जब आप टाइपिंग शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में अपनी थोड़ी एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, 2 से 3 मिनट एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या ज़रूरी है, आपकी स्पीड भी ज़रूरी है और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो मिस्टेक जितनी कम हो उतनी कम करने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने बताया आपको 1500 स्ट्रोक लगाने हैं 10 मिनट में, और 15 मिस्टेक आपकी माफ़ की जाएगी इसके, और उसके बाद एक मिस्टेक के 5 स्ट्रोक काटे जाते हैं, और एक स्पेलिंग मिस्टेक की एक गलती काउंट होती है, ठीक है। और बात करें लाइन स्किप की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि लाइन स्किप के लिए आप क्या कीजिए, पहले ही 4 से 5 लाइन की पैराग्राफ खुद बना लीजिए, उससे आपके लाइन स्किप होने के चांसेस कम रहते हैं। इन केस आपकी लाइन स्किप हो जाती है तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपकी एक मिस्टेक काउंट की जाती है, और कई बार क्या होता है कि एक लाइन में जितने वर्ड है वो आपकी एज ए मिस्टेक काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी लाइन स्किप ना हो और मिस्टेक कम से कम हो, और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन रहे स्टार्टिंग से। तो चलिए, ये तो बात है कुछ एक जो कॉमन टिप्स रहती है एग्ज़ाम से पहले, जो कॉमन टिप्स आपके कॉमन डाउट भी रहते हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं कुछ एक अलग से डाउट जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं, इनको छोड़ के। ये तो बिल्कुल बेसिक से डाउट थे जो आपके माइंड में रहते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। इसके अलावा जो कुछ एक कॉमन डाउट रहते हैं स्टूडेंट के, चलिए उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास कुछ एक कॉमन क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट की तरफ से, तो उन्हीं को मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ एक उनमें से मैंने कवर कर लिया हो ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये डाउट आया था स्टूडेंट की तरफ से, जिसमें पूछा गया था कि आपको टाइप किस में करना है, हिंदी या इंग्लिश या दोनों में करना है। तो ये आपकी चॉइस है, आप हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाइम लिमिट क्या है। तो टाइम लिमिट कितनी है, 10 मिनट की। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितने आपकी जो मिस्टेक है वो माफ़ की जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1500 पे स्ट्रोक पे आपकी 15 मिस्टेक माफ़ की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो गया था टाइप किस पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको MS वर्ड पे करना पड़ेगा या फिर नोटपैड पे करना पड़ेगा। तो जो टाइप आपको करना पड़ेगा वो नोटपैड पे करना पड़ेगा। तो उनके पास अपना ही सॉफ्टवेयर होता है जो नोटपैड की तरह ही होता है, ठीक है। तो आपको किस पे टाइप करना है, नोटपैड पे करना है। नेक्स्ट जो कॉमन डाउट है वो क्या है, टाइप करने के लिए पेज मिलेगा या फिर आपके पास जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रहता है उसके थ्रू आपको टाइप करना है, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको टाइप करने के लिए एक पेज दिया जाएगा बोर्ड वालों की तरफ से, तो आपको उसको देख के ही उसे टाइप करना है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आपके पास जो उन बोर्ड के द्वारा क्विज दिया जाता है उसमें क्या होता है कि आपके पास एक लाइन दी होती है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो क्या आपको नोटपैड पे भी उसी तरह जैसा कि उस पेज में है नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है या फिर अपनी तरह से। अब एक्चुअली उसमें क्या होता है, जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर रहता है उसका उनका जो अपना सॉफ्टवेयर रहता है कंप्यूटर में नोटपैड का, तो उसमें ऑटोमेटिक होता है। जैसे आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लाइन पे एंटर हो जाते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट टाइप करते रहिए तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली टाइपिंग के लिए ही बना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो कॉमन डाउट था वो ये था कि क्या हम अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं, ठीक है, पर्सनल कीबोर्ड ले जा सकते हैं। तो हाँ, अगर आप चाहो तो आप अपना पर्सनल कीबोर्ड ले जा सकते हो। और इसी में एक क्वेश्चन और था कि क्या आप वायरलेस कीबोर्ड ले जा सकते हैं। तो वायरलेस कीबोर्ड वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आप दूसरा कीबोर्ड आपके पास वायर वाला तो आप उसे ले जा सकते हो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अलावा और क्वेश्चन क्या था, बैक स्पेस में स्ट्रोक काउंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो नहीं, बैक स्पेस में स्ट्रोक काउंट नहीं होते। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि बैक स्पेस में मिस्टेक मानी जाती है या नहीं मानी जाती है बैक स्पेस की। तो नहीं, ना तो बैक स्पेस के ना तो स्ट्रोक माना जाता है, ना ही इसकी मिस्टेक काउंट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो स्पेस की होती है उसका भी स्ट्रोक काउंट किया जाता है या फिर नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। तो जो स्पेस की होती है उसका भी स्ट्रोक
काउंट किया जाता है। और उसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या था कि जब प्रिंट आउट मिलता है, ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा जो भी आपने टाइप किया होगा। तो क्या उस प्रिंट आउट में आपको आपका फाइनल रिजल्ट मेंशन होता है कि आप क्लियर हो या फिर नहीं हो? ठीक है, तो ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं होता है। तो आपको एक तो आपके पास पेज होगा जो बोर्ड की तरफ से दिया होगा, और दूसरी तरफ से आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा जो भी आपने टाइप किया होगा। तो आप उसके बाद खुद घर में जाके टैली कर सकते हो कि आपने कितने स्ट्रोक लगाए हैं और आपकी कितनी मिस्टेक हैं, और उसके बाद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं होता, आपको खुद कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद रिजल्ट तो आ ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि क्या आप स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हो, कि अगर आप 1500 स्ट्रोक आपके हो जाते हैं उसके बाद आप स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल आप स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें कॉमन क्वेश्चन क्या था कि जो लास्ट में स्ट्रोक काउंट किए जाते हैं फिर या फिर वर्ड काउंट किए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रोक होते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं 300 वर्ड से पहले। तो इसमें क्या होता है, आपकी मेन स्ट्रोक काउंट किए जाते हैं 1500। ठीक है, तो मेन स्ट्रोक ही रहते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या था कि डबल स्पेस होता है इसमें या फिर नहीं होता? तो नहीं, इसमें डबल स्पेस नहीं होता। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या था कि सर ज़्यादा टाइप करें तो उससे क्या होता है? अगर आप ज़्यादा टाइप कर लेते हो, जैसे आपको क्वालिफाई करने के लिए 1500 स्ट्रोक काफ़ी है, तो अगर आप उससे ज़्यादा टाइप कर लेते हो तो उससे फ़ायदा क्या रहता है? तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक टाइप करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपकी जो मिस्टेक की जो पेनल्टी रहती है वो उसी से काटी जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रोक से ही वो काटी जाती है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपने 200 स्ट्रोक किए तो उसमें से 20 गलत है, तो आपकी जो 100 स्ट्रोक डिडक्ट किए जाएंगे तो वो उसी से किए जाएंगे और आपकी स्ट्रोक रह जाएंगे 1900। ठीक है, तो उसी तरह से तो ज़्यादा स्ट्रोक अगर टाइप करते हो तो उसका आपको बेनिफिट यही रहेगा कि जो आपकी मिस्टेक की पेनल्टी रहती है वो एक्स्ट्रा स्ट्रोक से ही काटी जाती है। नेक्स्ट इसमें कॉमन क्वेश्चन क्या था कि जो 15 मिस्टेक माफ़ की जाती है वो 1500 स्ट्रोक में ही काउंट होती है या फिर वो अलग से होती है? यानी कि आपको 1500 एक्यूरेट करनी है या फिर जो मिस्टेक रहती है 15 वो इसी में इंक्लूड रहती है? तो जो मिस्टेक होती है वो 1500 आपकी जो स्ट्रोक होते हैं उसी में ही इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या था। नेक्स्ट इसमें एक कॉमन क्वेश्चन था कि अगर आपकी 1500 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते बाई चांस तो आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद करेक्शन करनी चाहिए या फिर आगे टाइप करना चाहिए? तो देखिए 1500 पे तो नहीं, पर अगर आपकी 1600 से 1700 से 1800 के बीच में स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आप चाहो तो करेक्शन भी कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो आगे भी टाइप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 1700 या 1800 के बीच स्ट्रोक लगा लेते हो और उसमें 25 से 30 के बीच में मिस्टेक करते हो तो भी आप इजीली क्वालिफाई कर लेते हो। नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन था कि अगर ज़्यादा टाइप आप कर लेते हो तो उससे क्या आपको बोनस मिलता है? तो देखिए बोनस तो इसमें नहीं मिलता, बस आपकी जो मिस्टेक्स होती है वो कवर हो जाती है। जैसे मैंने लास्ट एक क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करा कि आपके जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक लगते हैं तो उसी से आपकी जो मिस्टेक की जो पेनल्टी होती है वो काटी जाती है। ठीक है, तो वो इसका बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट इसमें एक कॉमन क्वेश्चन क्या था कि जो आपका पेज रहता है उसमें जो पैराग्राफ रहता है उसमें आपके अल्फ़ाबेट भी होते हैं और बीच में क्या होता है, कोमा वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो उन कोमा को भी क्या काउंट किया जाता है? तो हाँ, उनको भी एज ए स्ट्रोक काउंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन क्या है कि इन केस अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, अगर आप बाई चांस स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो और या आप कोई वर्ड लिखते हो उसमें कोई अल्फ़ाबेट गलत लिख देते हो तो उस केस में क्या होगा? तो एक स्पेलिंग मिस्टेक की एक गलती काउंट की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो एग्ज़ाम टाइम में, ताकि आपकी कम से कम गलतियाँ निकले। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन क्या था कि जो स्पीड है उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल लिया है कि सपोज दैट अ कैंडिडेट टाइप टोटल 350 वर्ड्स इन 10 मिनट इन विच ही टाइप 20 वर्ड्स रॉन्ग। तो उसकी नेट स्पीड क्या रहेगी? 350 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो उसकी जो स्पीड आ गई वो 33 के आसपास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी भी जो स्पीड है उसे कैलकुलेट कर सकते हो। और बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जैसे यहाँ पे फिर से एग्जांपल वही ऊपर वाला एग्जांपल ये है कि नेट वर्ड पर मिनट डिवाइडेड बाय
ग्रॉस वर्ड पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 100। तो उस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें नेट आपके हो गए जो आपने नेट स्पीड यहाँ से कैलकुलेट की, और ग्रॉस आपके पास होगी जितने आपने टोटल टाइप करे थे मल्टीप्लाई बाय 100। तो उस तरह से आप अपनी जो एक्यूरेसी है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ एक कॉमन डाउट थे जिसमें एक ने पूछा था कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा वो कहाँ पे होगा। तो टाइपिंग टेस्ट आपका हमीरपुर में होगा, कमीशन में। और नेक्स्ट बात करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनकेस आपके पास एडमिट कार्ड ना हो तो आप क्या करें। तो आप अपने साथ आईडी प्रूफ और अपना फ़ोटोग्राफर ले जा सकते हो, तो उससे भी आपका काम चल पड़ेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपने जो भी इसमें मैक्सिमम डाउट रहते हैं एक स्टूडेंट के, तो वो मैंने मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आपका कुछ एक डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।